अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मास विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीशियम के एक स्पेशल टाइप के बारे में, एक स्पेशल कंपाउंड के बारे में जो कि सप्लीमेंट्स के तौर पे मार्केट्स में अवेलेबल है। इस कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम थ्रियोनेट। तमाम डिफरेंट मिनरल्स की तरह मैग्नीशियम भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरली अकरिंग फूड्स के जरिए भी हमें मिलता है और अगर हमारी बॉडी में इसकी अमाउंट कम हो जाए तो इसके रेडी टू ईट सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होता है। लेकिन तमाम मैग्नीशियम की फॉर्म्स हमारे ब्रेन में इजीली एंटर नहीं कर पाती क्योंकि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। इस ब्लड ब्रेन बैरियर का काम ये होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि कुछ टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में एंटर ना हो सके। तो यही ब्लड ब्रेन बैरियर मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम कंपाउंड्स को हमारे ब्रेन में एंटर नहीं होने देता। लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है मैग्नीशियम थ्रियोनेट की, क्योंकि ये वो सप्लीमेंट है, ये वो कंपाउंड है जो कि बाआसानी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और हमारे ब्रेन में एंटर कर लेता है। और मैग्नीशियम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेन में। वो क्या रोल है इसका अंदाज़ा आपको ये वीडियो देख के हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हमारे ब्रेन में इन पर्टिकुलर दो रीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, एक हिप्पोकैम्पस के लिए और एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी हाई लेवल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि मैग्नीशियम हमारे ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैग्नीशियम थ्रियोनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एक बहुत ही ख़ास टाइप है मैग्नीशियम सप्लीमेंट की। अगर हम इन जनरल बात करें कि मैग्नीशियम के हमारी ओवरऑल बॉडी में क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो वहाँ भी आपको अंदाज़ा होगा कि मैग्नीशियम कि हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत है। क्योंकि मैग्नीशियम नंबर वन तो एटीपीज की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो किडनी के सेल हों, हार्ट के सेल हों या ब्रेन के सेल हों, उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये एनर्जी मौजूद होती है कुछ खास कंपाउंड्स की फॉर्म में जिनको हम एटीपी कहते हैं। तो एटीपी दरअसल हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जैसे आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर बाय करनी हो तो रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या दूसरी कंट्रीज़ में डॉलर्स या डिफरेंट करेंसीज हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी एटीपीज होते हैं। तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में एटीपीज को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी ओवरऑल बॉडी में जितने भी एटीपीज फॉर्म होते हैं उनका 20% हमारा ब्रेन यूज़ करता है। यानी हमारे ब्रेन को एनर्जी की, एटीपीज की खास ज़रूरत होती है और मैग्नीशियम एटीपी की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारी बॉडी में कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम एक खास किस्म का प्रोटीन भी फॉर्म करने में हेल्प करता है जिसका नाम है BDNF यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये प्रोटीन हमारे न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे काम करता है। तो मैग्नीशियम ना सिर्फ हमारे ब्रेन को और हमारी ओवरऑल बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, एटीपीज को फॉर्म करने में और ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, बल्कि उसके अलावा वो न्यूरॉन्स की ग्रोथ को भी रेगुलेट करने में, प्रमोट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हमारे लिए मैग्नीशियम की वो फॉर्म जो हमारे ब्रेन में एंटर हो सके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं फॉर्म्स में से एक मैग्नीशियम थ्रियोनेट है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए और इन पर्टिकुलरली आपके ब्रेन में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या अलामात का सामना करना पड़ सकता है, उस पर बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन फॉग होना। ब्रेन फॉग का मकसद है कि एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना। जब आपकी ब्रेन में एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन फोकस नहीं कर सकेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा और इस कंडीशन को हम इन जनरल ब्रेन फॉग कहते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारे ब्रेन का एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को फॉर्म करने में भी हेल्प करती है। तो जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से गाबा की फॉर्मेशन भी कम हो जाती है और लेस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमारी ब्रेन फायरिंग्स रेगुलेट नहीं हो पाती और रिजल्टिंग एक्सेसिव ब्रेन फायरिंग्स की वजह से एंजाइटी जैसे सिम्टम्स, वरिंग जैसे सिम्टम्स, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से आपके ब्रेन के बेटर फंक्शन के लिए, एक कामिंग इफेक्ट के लिए, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए और अदर डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए मैग्नीशियम थ्रियोनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल सप्लीमेंट ऑफ मैग्नीशियम। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।